ये रसना और वासना ही आपके दुख, दरिद्र और ब्रह्मचर्य के नाश का कारण है। आपका ब्रह्मचर्य नाश क्यों हो रहा है? आप दरिद्र क्यों है? आप दुखी क्यों है? बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, स्कूल जाकर पता चला कि गर्मी जून में होती है। जून में कर पता चला कि ना गर्मी ऊन में ना जून में, असली गर्मी होती है तो आपकी कामयाबी की जुनून में होती है। इसलिए कामयाबी का जुनून रखो भाई मेरे। जुनून रहेगा तो ब्रह्मचर्य पालन चेंज होगा, आप अमीर बने। दो उपाय कर लो, आप सारी इंद्रिय आपके बस में हो जाएंगी। आपका मूल कारण, आपके दुख का, आपके दरिद्रता का, आपके ब्रह्मचर्य के नाश का कारण, मूल कारण भाई यही है आपकी रस इंद्रिय। आप रस इंद्रिय बस में कर लो बस। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 11 इंद्रियां मानी जाती हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन शामिल है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 2 उपाय बताएंगे। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं ये भी सुन लो। 5 ज्ञान इंद्रियां आपकी आँख देखना, नाक गंध सूंघना, मुंह रसना स्वाद लेना, कान श्रवण करना सुनना ज्ञान प्राप्त करना, है ना? कान श्रवण और त्वचा स्पर्श करना। ये 5 इंद्रियां आपकी ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। और 5 इंद्रियां आपको और बताते हैं कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? मुंह बोलना एक कर्म हो गया ना, एक मुंह बोलना, हाथ पैर, ठीक है, और उपस्थ इंद्रिय और गुदा इंद्रिय। तो ये 5 कर्म इंद्रियां हो गई, इनकी सब कार्य आप जानते हैं। 5 और 11वां इंद्रिय है मन। मन जो है कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों, इन दोनों को नियंत्रित करता है, अपने बस में करके चलाता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 2 उपाय बताएंगे, सारी इंद्रियों को बस में कर सकते हैं केवल 2 उपाय से। केवल और केवल 2 उपाय से आप उन सारी इंद्रियों को, 11 की 11 इंद्रियां हैं, मतलब 2 इंद्रियां बस में कर लो बस। तो केवल आपको मैं सारी की सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन भी आपका बस में हो जाएगा, कंट्रोल में हो जाएगा। 2 इंद्रियां कौन कौन सी हैं देखते रहिए। रसनेन्द्रिय और उपस्थ इंद्रिय जिन इंद्रियां हैं, इन 2 इंद्रियों को साधक को विजय प्राप्त करनी चाहिए। रसना और वासना, ये रसना और वासना ही आपके दुख, दरिद्र और ब्रह्मचर्य के नाश का कारण है। आपका ब्रह्मचर्य नाश क्यों हो रहा है? आप दरिद्र क्यों है? आप दुखी क्यों है? इसलिए है, क्यों? आप परम सुख को प्राप्त क्यों नहीं हो रहे? इसलिए है क्योंकि आप रस इंद्रिय पर रसना और वासना की कंट्रोल नहीं कर रहे, विजय प्राप्त नहीं कर रहे। प्रभाव को कैसे बताएं, कैसे प्राप्त करें, विजय प्राप्त इन पे कैसे करें, रसना और वासना पे, इन उपायों को अपने जीवन में कैसे उतारें, आपको बताएंगे हम। तो इनको जीत लेने पर वह समस्त इंद्रियों को जीत लेगा। आपकी समस्त इंद्रियां आपके बस में आ जाएंगी। मुंह, नाक, आंख, कान, पैर, हाथ पैर, सारी इंद्रियां हैं। 10 की 11 की 11 इंद्रियां जो है, 9 की 9 इंद्रियां हैं, केवल 2 इंद्रियां बस में कर लो, रसना और वासना। आपकी 9 की 9 इंद्रियां बस में हो जाएंगी। 9 की 9 इंद्रियां बस में हो जाएंगी। कैसे करें? अच्छा, पहले तो रसना पर 2 इंद्रियों को साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। ये आपकी दुख का कारण, आपके ब्रह्मचर्य के नाश का कारण है आपकी 2 इंद्रियां, यही आपको भ्रष्ट कर रही हैं। तो कैसे हम इनसे अपने रसना पर विजय करते, पहले कैसे हम अपनी रसना पर कंट्रोल करें, कैसे अपने रसना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो अच्छे खाने को मिले और जनरीय संबंधी चेष्टा, अच्छा मिले, अच्छा चीजें मिले, अच्छा खाने को मिले, है ना? ये आपका रसना है। रसना पर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जनमरी संबंधी की चेष्टाएं आप कर रहे हो, दुनिया भर की चीजें। तो इसमें भी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और दुनिया भर की जो चीजें होती हैं,
अपने हस्त से पता नहीं कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, तो इसमें भी रस इंद्रियों को यदि रसना और वासना दो चीजें हैं, रसना पर विचार कर रहे हैं पहले, तो इसमें भी रस इंद्रियों को यदि आपने बस में नहीं किया तो जन इंद्रियों को आप बस में कर ही नहीं सकते हो। यदि आपने अपनी रसना पर, यदि आपने अपने जीवा पर कंट्रोल नहीं किया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ब्रह्मचारी विद्या गारंटी दे रहा, बस में नहीं कर सकते हो। वासना पर विजय प्राप्त, काम वासना पर, कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो, ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकते हो, असंभव है, असंभव है, कर ही नहीं सकते, मैं गारंटी दे रहा हूं, नहीं कर सकते हो आप, यदि आपने अपनी रचना पर विजय प्राप्त नहीं की। वेद उपनिषद वेद पुराण आपको गारंटी दे रहा है, नहीं कर सकते आप, गारंटी बोल रहा है, वेद पुराण उपनिषद आपको बता रहे हैं कि आप अपनी रचना पर कंट्रोल रखो, तब तक जब ही आप परम ब्रह्मचारी, परम सुखी हो पाएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। तो इसमें भी रस इंद्रियों को यदि आपने बस में नहीं किया तो नहीं कर सकते, वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, आप बस में कर ही नहीं सकते। इसलिए उचित सात्विक आहार करना चाहिए, क्योंकि नीरस भोजन तो सरस चिंतन, नीरस भोजन तो सरस चिंतन, नीरस भोजन है, यदि भोजन में रस नहीं है तो आपका चिंतन भी सरस हो जाएगा, सरस अच्छा चिंतन रहेगा, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी क्रियाएं होंगी, अच्छी बुद्धि हो जाएगी। जब बुद्धि अच्छी होगी, शुभ बुद्धि हो जाएगी, अच्छी बुद्धि हो जाएगी, अच्छे काम करेंगे, सुखी रहेंगे, है ना। तो ये अच्छे पदार्थ खाने की प्रवृत्ति छोड़ दीजिए, अच्छे पदार्थों को छोड़ दीजिए आप। मुझे रसगुल्ला मिल जाए, रमणी मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, उसका मांस मिल जाए, उसका मांस मिल जाए, मुझे चाउमीन पिज्जा बर्गर मिल जाए, है ना, बीड़ी सिगरेट, ये सब चीजें आपके दर्द होने का कारण क्या है? आप दर्द क्यों हो? आप 20-30 साल से नौकरी कर रहे हो, आप 10-20 हजार की नौकरी कर रहे हो, आप सुखी नहीं हो पाए, वहीं के वहीं खड़े हुए हो। बहुत से उदाहरण में देखता हूं मैं अपनी रचना पर। आपका मूल कारण, आपके दुख का, आपके दरिद्रता का, आपके ब्रह्मचर्य के नाश का कारण, मूल कारण भाई यही है, आपकी रस इंद्रिय। आप रस इंद्रिय बस में कर लो बस। अब दरिद्र क्यों रहते हैं व्यक्ति? इसलिए रहते हैं कि अपनी बुढ़ी सिगरेट रसना पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, इस सब में पैसे उड़ा देते हैं, खराब कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं वैश्यालय में जाकर के, अन्य चीजों में। तो आप अपनी रचना पर विजय प्राप्त कीजिए, जब भी आप परम सुखी हो पाएंगे, परम आनंद आपको परमात्मा के दर्शन हो पाएंगे ना। इन चीजों को छना रखिए, जो परमात्मा की प्राप्त से दाल रोटी सब्जी घी दूध जो मिल रहा है उसको पाइए, उसको खाइए, परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए ना। तो अच्छे पकवान खाने से रसोगुण बढ़ेगा, उससे भोग वासनाएं बढ़ेंगी, आप ब्रह्मचर्य संयम में रह ही नहीं सकते हो, रह ही नहीं सकते हो भाई। यदि आपको लगता है कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जो है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं अच्छे पकवान खाऊंगा और अच्छे से ब्रह्मचर्य पालन होगा, संभव है, कर ही नहीं सकते हो। रजोगुण बढ़ेगा, अच्छे पदार्थ खाओगे, चाउमीन पिज्जा बर्गर बड़ी सिगरेट किसी चीजों पियोगे खाओगे तो आपका रजोगुण बढ़ेगा, और रजोगुण आपकी काम वेदना को बढ़ाएगा, काम उत्तेजना होगी, काम उत्तेजना होगी तो आप नष्ट हो जाओगे, भ्रष्ट हो जाओगे, आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो, बहुत कठिन काम है। इसलिए आप अपनी रचना पर विजय प्राप्त कर लो भाई, तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप वासना पर और सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त और ब्रह्मचर्य का पालन तो करते ही रहिए। ब्रह्मचर्य का पालन भाई, रचना पर कंट्रोल रखोगे ब्रह्मचर्य का पालन भी अच्छे से होगा, और रचना कंट्रोल में नहीं है तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। गर्मी आपको कामयाबी की, जब आपके अंदर गर्मी होगी ना, कामयाबी का जुनून होगा, तो मैं कह रहा हूं आपको अच्छे पदार्थों को खाने की इच्छा करेगी नहीं। इच्छा ना हो क्या करें, उसके लिए करो, कामयाबी के जुनून अपने पैदा अंदर कर लो। मुझे बड़ा बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचारी बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना, मुझे परम सुख परम आनंद की अनुभूति करना, परमात्मा की अनुभूति करना है, करोड़पति बनना है, कुछ भी एक लक्ष्य बना लो अपना। आप एक बार अपने लक्ष्य बना लोगे ना, जब लक्ष्य सामने रहेगा ना, तो कोई भी लड़की आपको आंख भी मारेगी तो आपको ध्यान नहीं जाएगा, आपको लक्ष्य पर ध्यान रहेगा। बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है, बचपन में सुना था कि गर्मी ऊन में होती है,
स्कूल जाकर पता चला कि गर्मी जून में होती है, जून में। फिर बड़े होकर पता चला कि ना गर्मी ऊन में ना जून में, असली गर्मी होती है तो आपकी कामयाबी की जुनून में होती है। इसलिए कामयाबी का जुनून रखो भाई मेरे। जब तक आप अपनी कामयाबी की जुनून नहीं रखोगे तब तक आप सुखी नहीं रह सकते हो। कामयाबी जब तक जुनून रहेगा तो ब्रह्मचर्य पालन अच्छे होगा, आप अमीर बनोगे, आप सुखी रहोगे, परम सुखी रहोगे, परम आनंद को प्राप्त हो जाओगे। ब्रह्मचर्य का पालन आपके अच्छे से होगा। मैं कह रहा हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करो, नहीं तो कहीं सुख का धन नहीं मिलने वाला, कहीं सुख नहीं है। यदि सुख होता तो संसार वाले सब सुखी हो जाते। इन्हीं विचारों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत में विजय, जय श्री राम।